जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग शेयर करने से पहले हम सभी गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस सत्संग को पूरा भाव से सुनिएगा। ये बहुत ही ब्लेसिंगफुल सत्संग है। संगत जी, अगर आपको सत्संग पसंद आए तो इसको शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि मैं ऐसे ही ब्लेसिंगफुल सत्संग आप तक पहुंचा सकूं। चलिए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। मैं श्वेता आंटी का सत्संग शेयर कर रही हूँ। ये दिल्ली से हैं। उन्होंने अपना सत्संग स्टार्ट करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप किया है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरा नाम श्वेता है। मैं दिल्ली से हूँ। मेरी जर्नी 2015 से स्टार्ट हुई। पहली बार मुझे गुरु जी के बारे में मेरे पापा से पता चला। मैं और मेरी फैमिली पंडित में विश्वास करते थे। मैं किसी भी भगवान को नहीं मानती थी। मुझको तो ये भी नहीं पता था कि शिव भगवान इतने बड़े भगवान हैं। हमको तो ये भी नहीं पता था कि यहाँ तक मेरे घर में सभी माता जी को मानते हैं, तो मैं भी उनको मानती हूँ। संगत जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया, ना ही कभी किसी का बुरा सोचा है। हमें बचपन से ही यही सीख मिली है संगत जी, कि कभी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। एक दिन मेरे पापा ने बोला कि गुरु जी हैं, उनका सत्संग होता है, तुम चलोगी? तो मैंने कुछ भी नहीं बोला। मैंने बोला हाँ पापा, मैं आपके साथ चलती हूँ। संगत जी, उस दिन तो ऐसा लगा कि मन से आवाज़ आई है। गुरु जी में बिलीव नहीं करती थी, ना ही मैं उनको जानती थी। कुछ दिन में गुरु जी का बुलावा भी आ गया। मैं और मेरा भाई सत्संग में गए। मैंने उसी दिन सत्संग में गुरु जी से बोला, अगर आप हो तो मेरा ये काम कर दो। सत्संग ख़त्म हुआ। अब मैं अपनी दादी के घर आने लगी, और वहाँ मैंने देखा कि जो मैंने गुरु जी से माना था वो तो पूरा हो गया। दादी ने मुझे एक स्वरूप दिया, और जब मेरी विश पूरी हुई तो मैं बहुत शॉक्ड हो गई कि मैंने सत्संग में गुरु जी से जो मांगा वो मैं घर आके देखी तो मेरा विश पूरी हो गई थी। कुछ दिन में बड़े मंदिर का बुलावा भी आ गया। मैं और मेरा छोटा भाई सबसे पहले बड़े मंदिर गए। वहाँ हमने बहुत आनंद लगा, बहुत अच्छा लगा। उसके बाद हम गुरु जी के मंदिर आने जाना शुरू कर दिया। संगत जी, मेरी लाइफ में या मेरी फैमिली में ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी जिसमें हम परेशान हों। गुरु जी के आने के बाद मुझ में और मेरे फैमिली में बहुत कॉन्फिडेंस हुआ। कुछ भी गलत नहीं हो सकता है। मेरे कॉलेज लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी। मेरी मासी ने मेरी जॉब का जिम्मा लिया हुआ। मैंने कोरियन लैंग्वेज से पढ़ाई की है, पर जब मेरी जॉब का समय आया तो मेरी मासी ने लड़ाइयाँ शुरू कर दी। मासी ने बिल्कुल ही साथ छोड़ दिया। हम वैसे पैसे से स्ट्रांग नहीं थे, पर हमारी फैमिली में इतनी मेहर थी कि कभी कोई चीज़ की कमी नहीं हुई। पर मुझे जॉब करनी थी, पर हमारा कोई जान पहचान नहीं थी। संगत जी, मेरी जान पहचान ना होने के कारण मेरी जॉब नहीं लग पाई। मेरे बड़े भाई ने भी जापानीज़ की भाषा ली थी। मासी के कहने पर उनके साथ भी यही हुआ कि जॉब नहीं लग पाई। गुरुजी के ऊपर बहुत विश्वास था। कुछ टाइम बाद गुरुजी ने मेरे छोटे भाई को डिजिटल कंपनी में जॉब लगवा दी है। संगत जी, मैं 1 से 2 साल में बहुत परेशान रही जॉब को लेकर। सच कहे, मुझे विश्वास था संगत जी, गुरुजी ने मेरे भाई की जॉब छुड़वाई और डिजिटल मैकेनिक में संगत जी, डिजिटल मार्केटिंग में इंटरनेशनल था संगत जी। वहाँ उन्होंने जॉब बिज़नेस कराया।
यहाँ तक संगत जी आने में बहुत साल बीत जाते हैं लोगों को। गुरुजी ने इतनी ब्लेसिंग दी, गुरुजी ने मेरे भाई को काम छुड़वा के उनका खुद का बिज़नेस करवाया, मेरे को भी उसके बिज़नेस में डाल दिया क्योंकि उनका बिज़नेस बहुत बड़ा हो गया था। मैं बहुत खुश थी कि गुरुजी ने मुझे भी काम ब्लेस कर दिया है। मेरे पापा को भी गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया। उनकी भी जॉब चली जाने के बाद गुरुजी ने उनको भी फील्ड में डीलर बनाया। वहाँ से हमारे हाथ भी स्ट्रांग हुआ। गुरुजी ने बहुत कृपा की। कोरोना के टाइम गुरुजी ने हमारे घर सत्संग करवाया और अभी तक हर महीने गुरुजी का सत्संग होता है। गुरुजी ने बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो गया है। एक बार मैं अपने दोस्त से फ़ोन में बात कर रही थी और वहाँ से मैं उससे बोल रही थी कि गुरुजी कितने खुश नसीब होते हैं वो लोग जिनको गुरुजी दर्शन देते हैं। बहुत कर्म वाले होते हैं जिनको गुरुजी के दर्शन मिले। संगत जी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि गुरुजी हमें दर्शन देंगे, पर संगत जी 3 से 4 दिन बाद मेरा जन्मदिन आया। उसमें मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी मुझे गिफ्ट में ड्रीम दर्शन चाहिए, मुझे आपका दर्शन चाहिए। गुरुजी ने मैं सो रही थी संगत जी, गुरुजी ने उस दिन मुझे ड्रीम दर्शन दिया। मैं सपने में अपने घर के हर कोने में गुरुजी को ढूंढ रही थी। गुरुजी कहीं नहीं दिख रहे थे संगत जी। मैं निराश होकर एक जगह बैठ गई। मैं जब निराश होकर बैठी तब संगत जी अचानक आसमान में बहुत बड़ा ओम दिखा। देखते ही मैं बहुत अचंभव हो गई, ओम के दर्शन कैसे हुए। मैं बहुत खुश हुई और मेरे मुंह से यही निकल रहा, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जब मेरी नींद खुली तो मैं बहुत खुश हुई कि गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन दिया है। संगत जी, सुबह जब हुई तो मेरा भाई सत्संग सुन रहा था। वो हमेशा आके मुझे सत्संग सुनाता है जब मैं उठती हूँ तो। वो मेरे पास आया और उस सत्संग सुनाया कि मन की मुरादा पूरी हुई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हर पल शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आपने अनंतम ब्लेसिंग दी है गुरुजी। जैसे आपने हम पे कृपा की वैसे सब संगतों पे कृपा करिए गुरुजी। और ये यहाँ अपना सत्संग मैं समाप्त करती हूँ। वैसे बहुत ही सत्संग है गुरुजी के, पर गुरुजी कृपा हुई तो मैं आगे भी सत्संग शेयर करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।